आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराई में उतरते हैं और उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे 1993 की एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट किया और शाहरुख खान को एक नए अवतार में पेश किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बाजीगर की। ये फिल्म न सिर्फ एक थ्रिलर है, बल्कि बदले, प्यार और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को फिर से जीते हैं और इसके किरदारों, भावनाओं और थीम्स को करीब से समझते हैं। परिचय: एक बदले की आग में जलता दिल। बाजीगर की कहानी शुरू होती है अजय शर्मा, शाहरुख खान से, एक ऐसे युवा से जो अपने अतीत के घावों को भुला नहीं पाया। अजय का परिवार कभी धन दौलत और रुतबे में सबसे आगे था। उनके पिता विश्वनाथ शर्मा, अनंत महादेवन, एक बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक थे, लेकिन उनके विश्वास पात्र कर्मचारी मदन चोपड़ा, दलीप ताहिल ने धोखा दिया। चोपड़ा ने शर्मा परिवार को उनकी ही कंपनी से बेदखल कर दिया और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। इस धोखे ने शर्मा परिवार को सड़क पर ला दिया। गरीबी और लाचारी में अजय के पिता और छोटी बहन की बीमारी से मौत हो गई, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अजय की मां राखी इस सदमे से मानसिक रूप से अस्थिर हो गई और अपनी याददाश्त खो बैठी। इन तमाम तकलीफों ने अजय के दिल में बदले की ऐसी आग जला दी जो उसे एक ठंडे दिमाग वाले हत्यारे में बदल देती है। वह ठान लेता है कि वह मदन चोपड़ा और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। कहानी: दोहरी जिंदगी और छल। अजय की योजना बेहद चालाकी भरी है। वह मदन चोपड़ा की बेटी सीमा चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। दोनों गुपचुप तरीके से मिलते हैं, क्योंकि सीमा का परिवार एक गरीब लड़के को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उधर अजय एक दूसरी पहचान विकी मल्होत्रा के रूप में चोपड़ा की छोटी बेटी प्रिया काजोल को भी अपने प्यार में फंसा लेता है। विकी बनकर वह प्रिया के पिता मदन को भी प्रभावित करता है। एक कार रेस के दौरान वह जानबूझकर हार जाता है और कहता है, मैं अपने गुरु को कैसे हरा सकता हूं। इस तरह वह मदन का विश्वास जीत लेता है। प्रिया को रिझाने के लिए वह कहता है, मैं रेस हार गया क्योंकि एक खूबसूरत लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। ये शब्द प्रिया के दिल को छू जाते हैं और वह विकी के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन अजय की असली मंशा तो बदला है। वह सीमा को एक खतरनाक खेल में फंसाता है। वह उससे कहता है कि वे दोनों आत्महत्या का नाटक करेंगे और इसके लिए सुसाइड नोट लिखते हैं। सीमा को भरोसा दिलाने के बाद कि यह सिर्फ एक टेस्ट है, वह कहता है, कायर ही आत्महत्या करते हैं सीमा। वह अपना नोट फाड़ देता है, लेकिन सीमा का नोट अपने पास रख लेता है। अगले दिन जब वे गुपचुप शादी करने जाते हैं तो रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद मिलता है। अजय उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और वहां उसे सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वह सीमा को छत से नीचे धक्का दे देता है। सुसाइड नोट के जरिए यह हत्या आत्महत्या का रूप ले लेती है। पुलिस केस बंद हो जाता है, लेकिन प्रिया को अपनी बहन की मौत पर शक होता है। वह अपने पुराने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर करण सिद्धार्थ की मदद से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन अजय हर बार एक कदम आगे रहता है। चरमोत्कर्ष: सच्चाई का खुलासा और अंतिम लड़ाई। अजय की चालाकी से चोपड़ा परिवार बिखरने लगता है। वह विकी के रूप में प्रिया से सगाई कर लेता है और मदन चोपड़ा के बिजनेस ट्रिप पर जाने के दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर लेता है। इसके बाद वह चोपड़ा की सारी संपत्ति हड़प लेता है और उसे उसी तरह सड़क पर ला देता है जैसे सालों पहले चोपड़ा ने उसके पिता को किया था। इस बीच प्रिया को अजय की सच्चाई का पता चल जाता है। एक क्लब में अजय का पुराना दोस्त उसे अजय कहकर बुलाता है, जिससे प्रिया को शक होता है। वह सच्चाई तक पहुंचती है और अजय से सीमा की मौत के बारे में सवाल करती है। अजय उसे अपने परिवार की दर्दनाक कहानी सुनाता है और कहता है, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरे परिवार की बर्बादी का बदला लेना मेरा हक था। प्रिया इस सच्चाई से टूट जाती है, लेकिन अजय के प्रति उसका प्यार उसे पूरी तरह नफरत करने से रोकता है। तभी मदन चोपड़ा अपने गुंडों के साथ अजय पर हमला कर देता है। अजय को गोली लगती है। उसकी मां उसे बचाने की कोशिश में बेहोश हो जाती है।
लेकिन अजय हार नहीं मानता। वह कहता है, अब तू देख चोपड़ा, बाजीगर की असली बाजी। इसके बाद वह अकेले ही सारे गुंडों से लड़ता है। अंत में मदन चोपड़ा उसे एक लकड़ी के खंभे से घायल कर देता है, लेकिन अजय उसी खंभे के साथ चोपड़ा को भी मार डालता है। दोनों एक छोटी चट्टान से नीचे गिरते हैं, जहां चोपड़ा की मौत हो जाती है। अजय जैसे तैसे अपनी मां के पास पहुंचता है और कहता है, मां, मैंने सब वापस ले लिया जो हमारा था। ये कहते हुए वह अपनी मां और प्रिया की गोद में दम तोड़ देता है। थीम्स और भावनात्मक गहराई। बाजीगर सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये फिल्म मानवीय भावनाओं की जटिलता को भी दिखाती है। अजय एक तरफ तो एक ठंडा हत्यारा है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वह एक बेटा भी है जो अपनी मां की खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहता है। फिल्म में प्यार और नफरत का द्वंद्व भी खूबसूरती से दिखाया गया है। प्रिया और अजय का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि प्यार कितना जटिल हो सकता है। अजय की मां का किरदार हमें यह सिखाता है कि ममता की ताकत हर दर्द को सहन कर सकती है। फिल्म का एक और डायलॉग जो दिल को छू जाता है वह है जब अजय कहता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है मां। मैंने बाजी हारी लेकिन बाजीगर बन गया। निष्कर्ष, एक अविस्मरणीय कहानी। बाजीगर एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या अजय का बदला सही था? क्या वह एक खलनायक था या एक पीड़ित? शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाकर साबित कर दिया कि वह किसी भी किरदार को जीवंत कर सकते हैं। काजोल और शिल्पा शेट्टी ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। फिल्म का अंत दुखद है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि बदले की आग में जलकर इंसान सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने अपनों को भी जला डालता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बाजीगर की कहानी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें बताइए कि इसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कैसे किया, और अगर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और सुनते रहिए मूवीज फिलॉसफी। धन्यवाद।